अच्छा भाई साहब हमारे बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाते हैं, भाभियां लेट करवाती हैं तैयार होने में। जितना मर्जी तैयार हो गया हो, आज ऊपर वाले का ऐसा कहर है सबको यही धुल जाएगा। आज असली चेहरे सामने आने वाले सबके। आज ओमान में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बड़े बिकते हैं। आज ऊपर वाला देखेगा कौन कौन नेचुरल है, किस किस ने आधा आधा किलो धोपा मुंह के ऊपर। आज बच्चे डरने वाले अपनी मम्मियों को देखिए। मेरा दोस्त टोनी सिंह किसी ढाबे बैठा खाना खा रहा था। उसने 20-25 चपातियां खाई होंगी कम से कम। उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, कहते ये लिखे रखा है आलू वाला पराठा 20 रुपए, गोभी वाला 25 रुपए, ये कौन लाएगा तेरा बाप? उस आदमी ने देखा यार छोटा सा आदमी इतना खाना खा रहा है, उसने लाके उसी के हिसाब से 25 पराठे रख दिए। कहते 25 पराठे रख दिए, मैं कोई भैंसा हूं? चल एक उठा ले। 24 फिर कटक गया वो। उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलता भाई साहब ये तो खाना बड़ा खा रहा है, उसको सर्कस में लेके चलते हैं तो ये अच्छा काम आएगा, लोग पसंद करेंगे इसको। उसने 10 से 1 शो किया, 20-25 चपातियां, रायता, सलाद, पापड़, लोगों को पता नहीं क्या क्या खा के दिखाया। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 1 से 4 शो किया, फिर उतना खाना। 4 से 7 शो किया, फिर उतना खाना। 7 से 10 शो किया, फिर उतना खाना। 10 बजे जाके मैनेजर को बोल रहा है, भाई साहब लाइए मेरी पेमेंट, घर जाना। फिर देखिए भाई साहब लोगों ने आपका शो बड़ा पसंद किया है, लोगों की खास फरमाइश पे एक स्पेशल शो और रात 10 से 1। कहता वाह वाह, सारा दिन तेरे शो कर रहा हूं, घर में जाऊं? घर जाके आदमी ने खाना वाला भी खाना होता है। 5 वजन देते ये लड़के, फिर कोई सीढ़ी वीडी तो मार नहीं रहा है। एक अकेली लड़की को देख के सीटी मारते हो, शट अप। तेरी शादी, तेरे को किसने कहा मस्कट में तुम्हारी शादी हो जाएगी? बताओ मेरे को किसने कहा? मुझे पता ही मेरी मस्कट में शादी होनी है। तो यहाँ पे जो मैरिड मैन भी है, वहाँ पे कई लोग 4-4 शादियां कर लेते, तो मेरे को वाइफ बनाएंगे। और क्या है ना, दहेज मिलेगा ना मुझे जब 2 लाख रुपए, वाओ, तो मैं सारी टांगों की वैक्सीन करा लूंगी। 2 लाख रुपए। यहाँ पे तेरी शादी नहीं होने वाली। इतने लड़के बैठे, कभी देखो 1 2 कौन है तुझे शादी करेगा? 4 कोई है? आओ स्टेज पे इधर आओ जरा। 1 2 3 4 यार लड़के बैठे हुए हैं। जो बोलना चाहता है आज जरा। नहीं मैं तेरी गलत फहमी दूर करता हूँ, कोई नहीं करने वाला। 1 सेकंड पहले इसकी इंट्रोडक्शन सुन लो, क्या कहना चाहती है पहले अपने बारे में बताओ। सुन लो तुम कौन हो? तुम पुत्री मस्कट हैंडसम लड़के, एक के बाद एक हैंडसम लड़के, 1 2 3 4 यार लड़के, वाओ, इतना दहेज मिलेगा मेरे को। मैं बहुत सारी शादियां कर लूंगी। मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूंगी, 4 हस्बैंड बनाऊंगी यहाँ पे। Screaming his one name, ladies and gentlemen, Kapil! Kapil! हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो हंझू गए, अखियां जो हंझू गए, पानी दा
so much. Thank you so much for your love. बड़ा मलेशिया आके मुझे अच्छा लग रहा है. जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. आप बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी प्यारी कंट्री में रह रहे हैं मलेशिया. अब मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है. मैं 2 दिन से आया हूं, मुझे दूध पीने की बड़ी आदत है. मैं बॉटल लेने गया, उन्होंने कुछ और ही लिखा हुआ था ऊपर. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ यार, हम लोग दूध को गलत बुलाते हैं कि ये लोग कुछ अलग पी रहे हैं. थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, हर जगह सेटल होने में टाइम लगता है. लेकिन कसम से बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री है. रिवर्ब चाहे बंद कर दीजिए, नाउ यू कैन क्लोज द रिवर्ब. मैंने देखा मलेशिया में हर जगह मुस्कुराहट है, हर बंदे के चेहरे पे स्माइल है. कहीं पे भी खड़े हो जाओ, एक चौक में 40-50 बंदे खड़े हैं, लगता है यही 40-50 हर जगह घूम रहे हैं. प्यारे लोग हर जगह, अच्छा लगता है. अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान में से कौन कौन सी जगह से हैं लोग? दिल्ली से कौन कौन है? साउथ से हैदराबाद वगैरह, बेंगलोर, और हैं जयपुर वाले भी हैं. ओके, पंजाब से भी हैं लोग. पंजाब वाले तो जरूर आते हैं, मैं जहां जाता हूं बड़ा प्यार करते हैं आप लोग, शुक्रिया. मैं क्योंकि गुजरात से भी हैं लोग. अच्छा, गुजरात वाले भी आए हैं, क्या बात है. तो सबसे पहले तो उनका स्वागत जो टिकट लेके आए हैं. और पास तो मुझे लगता नहीं किसी ने लिया होगा, नहीं तो मैं पास वालों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं, क्योंकि टिकट बड़ी इजीली मिल जाती है. पास अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. सो ये बड़ी बात है. हमारे दोस्त भी आए. मलेशिया में हर चीज अच्छी है. हमारे दोस्त गुजराती बैठे हुए हैं. पर मैंने एक चीज देखी, मलेशिया में ये हॉस्पिटल जो है, मेडिकल जो काफी महंगे हैं. इस चक्कर में आदमी बाहर से आके बीमारी नहीं होता डर के मारे में, कसम से. और हमारे गुजराती कुछ दोस्तों फोन करके इंडिया से बीमारी का पता कर लेते हैं, ट्रीटमेंट वही से पूछ लेते हैं, खुद करते नहीं है. हेलो जिग्नेश भाई, परेश बोलो छू, हमारा लूज मोशन हो लगा. नहीं मामला हुआ तो बुखार छो, लेकिन बिल देख के मामला लूज हो ही गयो. तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे. लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट. क्या हुआ? मेरा कसूर है. हाँ जी मैम, आप हाथ छोड़िए, दिल मिलाइए मैडम. पर ये है कि मैं आप, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक्स लॉट. मैं डेफिनेटली फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. थैंक यू मैडम. हाथ धो लेना, ये हाथ धोते नहीं काम करने के बाद. घटिया आदमी घटिया बात करेगा. तू मुंह नहीं धोता, अगर मैं हाथ नहीं धोता इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम हैविंग इंग्लिश वाटर. आप तो बदला ले रहे हो मेरी बात का. खैर, तुझे तो एक्चुअली वो बेवकूफ आदमी, वो शरीफ लेडी नहीं थी, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. ऐसे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करवाते ऐसी बात. अच्छा चलो साहब, ये जो मर्जी हो, लेकिन जब से मैं अमेरिका में आऊँ, एक चीज मैंने नोट की है, अमेरिका के बड़े बड़े एडवांस लोग हैं. यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं. इसका कोई कसूर नहीं है. मुझे पहले इसको मेरठ घुमाना चाहिए था, दिल्ली घुमाना चाहिए था. तेरे को मैं गलत अमेरिका ले आया पहले. मैं तो आप लेकर आए हो, आपने जहाज चलाया है. वीजा के लिए इंटरव्यू मैंने दी है. इसका ढक्कन दे यार. कौन सा इंटरव्यू दिया बताऊं मैं सबको, कैसा इंटरव्यू दिया? मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेसिक सवाल याद रखना. वो लोग ये पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस. तो मैंने बोला तो कि एज ए टूरिस्ट. मैंने कहा अगर पूछेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोल देना 10 days. ये बेवकूफ सेम याद कर गया कि तू ध्यान से सुन तो सही वो क्या बोल रहे हैं. रट्टा लगा के चल गया. वो कहते व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस. नहीं, उसने कुछ और पूछ लिया इससे सवाल. हाँ, कहता वो इज योर फादर. कहता टूरिस्ट. कहता हाउ ओल्ड ही इज. कहता 10 days. कहता गेट आउट. कहता थैंक यू. ये घटिया काम करके आया वहां पे. साहब जी वो इंग्लिश नहीं देखते, वो बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं. कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत है भाई.
कल एक ऊँट को बर्फ खिला रहा था, कहता तेरे को और खिलाऊंगा, मुझे कुल्फी दे डायरेक्ट। तो तू अगर ये बात किसी भैंस को भी बोलता ना, इसी हद तक मेरी समझ में आती। ऊँट लंबा होता है, कुल्फी लंबी मिलेगी, इसलिए उसको बोल रहा था मैं। और वैसे भी जब आपके घर में खाने का कुछ होगा नहीं तो बंदा नई नई चीजें ट्राई करेगा। और वैसे भी ये अच्छे कपड़े डालकर ना मुझ पर रोब मत जमाओ, जिसके कपड़े वो बाथरूम में आपकी वेट कर रहा है। बकवास करता है, कुछ भी बोलता है, खाना नहीं देते, ये नहीं बोलते। आप सोचो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे घर में, हमारे पास खाना नहीं मिलता होगा। आपके घर में है कुछ खाने के लिए, ये बताइए आप। जा थाली तक चाट जाता है तो। थाली? आप थोड़ा सा शर्म कर लिया करो बोलने से पहले। मैं बताता हूँ इनके घर में थाली किसको कहते हैं। थोड़ा सा खाना जमीन पर गिर जाए ना, उंगली के साथ सर्कल बना देते हैं उसके इर्द गिर्द, कहते ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली। ऐसे तो ये लोग हैं। ऊपर से इतने कंजूस हैं, कल बिल्ली रोती हुई इनके घर से निकली, कहती मैंने इनका 1 गिलास दूध पिया, इन्होंने मेरा 1.5 गिलास दूध निकाल लिया। बिल्ली इसको बता के जाती कान में, इसकी मासी लगती है ना। क्या साहब मेरी बात, बिल्ली में आप बताओ, आप समझदार लोग हो, 2 गिलास दूध बिल्ली में होता है और आप जैसे लोग निकाल लेते हैं। साहब जी मेरी बात सुनो। करने क्या है तू? मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, मेरे को कागज का टुकड़ा चाहिए, यहाँ इतनी सफाई है, मेरे को वो नहीं मिल रहा। क्या करना है कागज? मैंने चिंगम फेंकनी है। क्या बकवास ना कर तू। क्यों? चिंगम फेंकनी नहीं, संभालनी होगी इसने। 8 साल से सेम चिंगम खा रहा है। हाँ तो ऐसे थोड़ी खा रहा हूँ, पहले उसको धोता हूँ, फिर चीनी के 3-4 दाने उसमें लगाता हूँ ताकि टेस्ट आता रहे। डिटेलिंग देखो मेरे भाई की, डिटेलिंग देखो। यही ध्यान पढ़ाई में लगाया होता ना, आज नासा में तो ऑटो रिक्शा चला रहा होता। आपके कौन से चाचा जी का नासा है जहाँ ऑटो रिक्शा चलता है? वहाँ ऑटो रिक्शा रॉकेट चलते हैं, रॉकेट। तेरा मुंह देख, रॉकेट शूट करता है तुझे? क्यों? पढ़ लिख भी जाता ना तेरे से, तब भी ऑटो रिक्शा चलाते हो। साहब जी तमीज से बात करो। यहाँ यूएस में मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव किया ना तो मैं आप पर सू कर दूंगा। यहाँ आके सू करते रहते हैं, वहां जहाँ खाली जगह देखे वहां सू कर देते हैं। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। ये जगह जगह फर्क है, यहाँ सू बनता है वहां सुसु बनता है। घटिया बात करता है। साहब जी मेरी बात सुनो, आपको पता है यहाँ यूएस में ना नौकरों की बड़ी इज्जत है। आप जैसे हमारे तो घर घर में धक्के खा रहे हैं। बाहर वहां मैं लगा दूंगा लिख के कि नौकर अवेलेबल, 100 लोग आ जाएंगे। आप लिख के लगाओ कि मालिक अवेलेबल, एक आवारा कुत्ता तक नहीं आएगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतनी बेइज्जती होती है। ये आवारा कुत्ता आएगा बेटे, यहाँ कुत्ते होते नहीं, तू पहला ही है। साहब जी मेरी मत पकड़ के ले जाएंगे तेरे को। मेरी बात सुनो, आप मेरे से तमीज से बात करो। इस वक्त मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ, आपको पता है। बाहर मैं गाड़ी धोकर आया हूँ, जो मालिक था वो मेरे को $100 दे रहा था। मैं कहा जाओ जाओ, 300 रुपए तो मैं इंडिया में लेता हूँ। आपको पता है फिर उसने मुझे 400 रुपए दिए और थैंक यू भी बोला। स्कूटर की हेडलाइट जैसा तेरा मुंह है, बातें तो गाड़ियों की कर रहा है। मुझे समझ नहीं रहा तू करने क्या आया यहाँ पे। देखो सारी जिंदगी स्कूटर देखा, दिमाग में भी स्कूटर ही चल रहा है। दिमाग में भी स्कूटर चल रहा। मैं एक दिन पूछा, मैं कि 2 और 2 कितना देखे थे? 4 स्कूटर। स्कूटर दिमाग। आपको बाहर जाकर निकल के देखो। Excuse me, my former friend, can you throw him out? He's disturbing me. मेरी बात सुन ले, वो जो आए ना सिक्योरिटी वाले, उनको सिर्फ मेरा ही पता है। साहब जी मेरी बात सुनो, आप बता के देखा नौकर होने का यही नुकसान है। साहब जी मेरी बात सुनो, बाहर निकल के देखो, पता कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। आपको पता है मैंने कार जैसी बिल्कुल एक बस देखी, बस उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी आपकी बीवी की तरह। ये पानी ले जा, इनमें थोड़ा पेट्रोल डाल के ला। हाँ जब दूर से फेंक के मार इसके मुंह पे। बेवकूफ आदमी उसको लिमोजिन बोलते हैं। अच्छा बस नहीं होती वो, कार ही होती है वो। हाँ ठीक है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं वही वाली गाड़ी दूंगा। मैंने कुछ गलत बोल दिया? सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है। गाड़ियां धोने तक की सोच है, तभी भगवान ने मुंह पोछे जैसा बनाया इसका। और इनका मुंह वैक्यूम क्लीनर जैसा है। मैं दूर से रोटी लेकर रहा हूँ तो ऐसे खींच लेते हैं। तेरा खुद का मुंह तवे जैसा है, तेरे को देख के रोटी फूल जाती है। तवे जैसा है तो कभी इसमें अंडा भी फोड़ दिया करो, कभी मैं ऑमलेट का मुंह भी देख लूं। ऑमलेट की बात कर रहा है, अंडा इसने पहली बार हमारे घर में देखा था। और आज तक देख रहा हूँ सेम अंडा। 8 साल हो गए हैं। आपने कौन सा खरीदा था? वो तो मुर्गी ने शराब पी हुई थी, नशे में उसका अंडा बेचारी का निकल गया। उस अंडे को संभाल कर रखा, पूरे मोहल्ले को दिखाते रहते, देखिए देखो हम अंडे वाले हो गए, ये देखो हम अंडे वाले हो गए। उसमें 2-3-4 बार चूजा भी बाहर निकलने के लिए आ गया। चल तेरा कोई काम नहीं है बाहर। ये बात नहीं हुई थी, चूजे
हंसने वाली बात इसने ओवरलैप की है ऐसे ही। चलो हंसी तो आई कि नहीं? अब आइए। हाँ जी साहब जी, तो मेरी बात सुन, इसमें अगर आपके पास अंडा है तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बताइए। बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो तू दे के दिखा। तो ये मैं क्यों? मुंह तेरा शत्रुमर्ग जैसा, दे दे अंडा, चेक कर, ट्राई कर। तो अंडा मुंह से थोड़ी दिया जाता है। अच्छा, मुझे लगता है ये फ्री टाइम में मेरा मुंह ही देखते रहते हैं फिर। साहब जी मेरी बात सुनिए। क्या? आपने अगर ऐसा करना है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपको पता है? कहाँ जा रहा है? बस मैं जा रहा हूँ। जा कहाँ रहा है? मेरी जेनिफर लॉपेज से थोड़ी सी मीटिंग है। वाह, हाँ जी सामने से मिलने जा रहा है? बिल्कुल। जूलिया रॉबर्ट्स से मिल के आना, जा। नहीं साहब जी, मुझे आदमियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज देख लो इस गरीब आदमी की, जहाँ रॉबर्ट लगाओ आदमी समझ लेता है। साहब जी नॉलेज तो मुझे आपकी पता है, आपको पता है ना? आपका इनकी नॉलेज मैं बताता हूँ कैसी नॉलेज है इनकी। मनी एक्सचेंजर वाले के पास गए, कहते मनी एक्सचेंज करानी, कहते हाँ जी हो जाती है। कहते 10 रुपए के डॉलर दे दो। कहते डॉलर लेना, मूंगफली लेने आए यहाँ पे। अच्छा क्या हुआ, हो जाता है तुम्हें? साहब जी मेरी बात सुनिए, नॉलेज मत चेक कीजिए, नॉलेज मेरी बड़ी है। आपको पता है मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया काम देखकर आया हूँ। कौन सा? मैंने पूरा अमेरिका घूम लिया, यहाँ कोई भिखारी नहीं है। सारा मतलब आप समझ गए, फिर भी पूछ रहे हैं मतलब। साहब जी यहाँ पर हम अगर भीख मांगने का धंधा खोले ना, बड़े अमीर हो जाएंगे। देखो 6 लोग आप हो, 20 आपके ससुराल वाले हैं, 26 टोटल हो गए। आप तो पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइजी खोल सकते हो भीख मांगने की। भिखारी के कटोरे जैसा मुंह है, इसका आइडिया भी वैसे देता है। लेकिन साहब जी ये तो मैंने आप लोगों का मुंह देके आइडिया दिया है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको पता है जिस हिसाब से हमारे अंदर टैलेंट है, हम दिनों में लखपति बन सकते हैं। क्या टैलेंट है तेरे में? बड़ा टैलेंट है मुझ में। दिखा तो जरा। थोड़ा तो मैं निकाल भी आया हूँ। तो बस टैलेंट, क्या टैलेंट है तेरे में? मेरे में बड़ा टैलेंट है। बड़ा टैलेंट है। बाजार जाता है ना, कभी खाली पीठ वापस नहीं आता ये। खाली पीठ नहीं होता, खाली हाथ होता है। तू तो चप्पलें खा के आता है, तेरी तो पीठ ही है ना। ये बड़ा टैलेंट है, चल दिखा तो क्या टैलेंट है। मेरे में बड़ा टैलेंट है। ये मुझे बड़ा बोल रहा था, मेरे को कहता है हम लोग अमेरिका जाएंगे ना, यूएस जाएंगे हम लोग, तो मेरे को अकेला छोड़ना जरा स्टेज पे। जाओ फिर आप। नहीं मैं जाऊं? ये बात बोल के तो आपने काम खराब कर दिया। काम क्या खराब कर दिया? वो जाते नहीं, मैं जाऊं। नहीं मैं थोड़ा सा टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। वो इतनी दूर दूर से कोई 12 घंटे की ड्राइव करके आया, कोई टिकट, ये मुंह देखने थोड़ी ना आए वो। जोरदार तालियां इनके लिए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो है ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू, बहुत टैलेंटेड है ये। थैंक यू वेरी मच। ये इतना टैलेंटेड है, सोचो आप, ये मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, वो नौकरी छोड़ के नौकर बना घूम रहे थे। चलो दिखाओ, सीरियसली टैलेंट दिखाओ। मैं सीधी चंदन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं हेलो 911। एक पागल आदमी स्टेज पे खड़ा कह रहा है मेरे में टैलेंट बहुत है, आप पकड़ के ले जाएंगे? ओके, वो बोलते म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भेज रहे जो कूड़ा उठाने आती है। ओके साहब जी आपको कुछ नजर आ रहा है? इधर आओ साहब जी, मेरी बात सुनो। अच्छा मुझ में वाकई में बड़ा टैलेंट है। आप थोड़ा सा टैलेंट दिखाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज ताली मार देना, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी मार देना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। एक छोटी सी थैंक यू वेरी मच। इधर से ताली नहीं है, मेरे साथ बैर है आपका। लाइट में आना जानते हैं ये लोग। लाइमलाइट में कैसे आते हैं? तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, यूरोप में एक समंदर है, किसी गोरे ने किया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते, आलस कर जाते हैं हम लोग सोचते हैं चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, 2 पैक मार के, ये कौन सा पिघली जा रही है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं बना सकते। मेरी तो इन लोगों से बहस होती है। मैंने कहा हमारे ऊपर तो वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है, आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा नाम आ गया गिनीज बुक में। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया करके, उसमें मैंने देखा एक आदमी उसमें रिकॉर्ड्स ही ऐसे बनाते थे अलग अलग कि यूनिक काम कौन करता है। यूनिक काम क्या करते हैं हमारे लोग?
वैसे इतने टैलेंटेड होते हैं, जब ये चक्कर आए ना फिर और ही चीजें करने लगते हैं। मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। बताओ ये क्या क्या दिखाएंगे किसी, क्या कर रहे हैं हम लोग। और जो एंकर है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काय की बहादुरी है, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। अजीब ही चीज है। मैंने कहा शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया है, किसी और रास्ते से बाहर आता लेने के देने पड़ जाते। पर चलो फिर भी शुक्र है परमात्मा का। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी वेरिएशंस देखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अमृतसर में पला बड़ा, फिर दिल्ली में थोड़ी देर स्ट्रगल की, बॉम्बे में। बड़ा फर्क है। हम लोग जब अभी तो खैर हमारे पहले पंजाब में जब रहते थे तब गुजराती लोगों से इतना मेलजोल नहीं था, वहां पे बहुत कम है, नाम मात्र है, आटे में नमक के बराबर। पंजाब में नहीं होते। बॉम्बे में आए तो बॉम्बे में बहुत सारे गुजराती, मैंने कम्युनिटी में फर्क पड़ा देखा है। गुजराती लोगों से पूछो ना कहाँ से आ रहे हो, मैं काम से आऊँ छू। जा कहाँ रहे हो, काम उनके जाओ छू। शाम को क्या कर रहे हो, काम छू। एक हमारे अमृतसर में आप किसी को पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, रोटी खा के। जा कहाँ रहे हो, रोटी खान। शाम को क्या करें, रोटी खावांगे। मैंने कहा रात को फिर सो जाऊंगा, सारा दिन रोटी थोड़ी खाई जानी है। मेंटालिटी अलग है। खाना पीना वही चक्कर है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या करें फिर, उनका दीवान चपातियों की तरह जाता है। कसम से ऐसे ही होता है। मैंने देखा जो खाली आप लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, साल में जब कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं आप लोग डिजर्व करते हैं उनको एंजॉय करना। नहीं तो मैंने देखा है अपने इंडिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो बड़ी मेहनत करने वाले वहां पे भी, या बिल्कुल निठल्ले। जो बिल्कुल निठल्ले हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं दिमागी तौर पे। वो क्या करते हैं, उनकी अजीब अजीब हरकतें होती हैं। और नहीं तो जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। इनको पता होता सुनीता और कहीं जाए ना जाए तो जरूर घुसेंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी इंडियन मेंटालिटी। किसी जगह पे लिखा होगा ना यहाँ करंट है मत छुए, एक बार तो छू के देखेंगे चाहे जान चली जाए। बड़े बड़े मैंने ऐसे लोग देखे हैं, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुस जाएंगे, 6-6 घंटे बाहर नहीं आते। इनको पता होता है बाहर जाके करना तो कुछ है नहीं। फिर अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कमोड में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर पेपर में खबर लगी कि लदेन मिल नहीं रहा ओबामा चिंता में, तो उसकी चिंता अपने सर पे ले लेते हैं कि यार ये किधर गया होगा, गोली मार उसको, तेरे को तू सोच तू कहाँ पानी डाल आगे निकल दफा, तेरे को क्या लेना देना। लेकिन वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मेहनत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप इतना कंपटीशन है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जब तक आप उस भावना से काम नहीं करेंगे। वहां पे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग सेल्स वालों के लिए भी शोज करते रहते हैं। ये जो होते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस जो होते हैं, इनको डांटने की बड़ी आदत होती है। यहाँ पे भी होता होगा ऑब्वियसली सेल्स वालों के बीच। ये हमेशा उनको चाहिए होता है, जो उनके जूनियर्स होते हैं उनको डांटने की आदत होती है उनको। शाम को मुझे 10 लाख की सेल चाहिए, आदमी चाहे ऑलरेडी 12 लाख की कर रहा हो, उनकी एक मेंटेलिटी सेट होती है। एक हमारे पड़ोसी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस हैं, उनको इतनी डांटने की आदत पड़ गई है ना, स्ट्रेस रहता है 24 घंटे की हमारी सेल्स कैसे बढ़े। शाम को 2 ड्रिंक मार के ना घर में मुर्गियां रखी हैं 6 छोटी छोटी, उनको बोल रहे सुबह मुझे 2 अंडे चाहिए। You got my point? I want 2 eggs from each hen. सभी मुर्गियों ने डर के मारे 2 अंडे दे दिए। एक ने एक दिया, उसमें भड़क रहा है, मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए। मुर्गी बेचारी डर के बोल रही, कहती बाजी ये तो आपके डर की वजह से दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। ये प्राइवेट वर्ल्ड की सच्चाई है। लोग कहते हैं ना ग्राहक कस्टमर जो भगवान का रूप होता है, हमारे लिए सारे शैतान साबित हुए। हमारा काम ही ग्राहकों ने बंद करवाया। आपको पता है जिसका जो धंधा होता है उसका अंदाज वैसा हो जाता है। अंदाज कैसा हो जाता है, जैसे कसाई आ गया, बकरे बकरे काटने की दुकान थी उसकी, हाथ में छुरा लेके आ गया वो, कहता कब आप खुद की आवाज में बकरे जैसी, इतना बकरा खाया सारी उम्र, कपिल भाई हमारे वो टांगा वांगा बढ़वाओ भाई। मैंने कहा भाई बताओ लड़की कैसी चाहिए, बस देख ले जिंदा हो, सांस चलती हो, एक बात का ध्यान रखियो माल बीमार नहीं होना चाहिए। अजीब ही, उनको पता ही नहीं है कैसे देखनी लड़की। बकरियां देखी शुरू से। मैंने कहा लड़की का रंग रूप कैसा हो, रंग रूप को मार गोली, नस्ल अच्छी होनी चाहिए बस। मैंने कहा लड़की का कद काट सेहत वगैरह बस देख ले, निकला है 60-70 किलो मटन, बाकी भेजा अच्छा हो, अकल घुटनों में ना हो, ज्यादा मैं करती हूँ। अजीब अजीब लोग। एक वो भाई साहब आते हैं ना, सनसनी, आपने कभी देखा होगा, न्यूज स्टार न्यूज पे आता है, चोटी करके आता है, वो आतंकवादी जैसा दिखता है, ऐसे बोलता है जो चैन से सोना तो जाग जाइए। वो भी आया, उसका अपना अंदाज था लड़की मांगने का।
बोलता चाहिए एक ऐसी लड़की जो मुझे प्यार दे, एक ऐसी लड़की जो मेरे माँ बाप की सेवा करे, और एक ऐसी लड़की जो शाम को मेरे घुटने दबाए, और सबसे बड़ी बात, तीनों लड़कियां एक दूसरे को जानती ना हो। अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब काम। एक तो पता है हम लोग पंजाब में पले बड़े, वहां पे अगर काम है तो आदमी बिजी है, नहीं है ना तो दिन में दारू वारू चलती है उनकी, फ्री है तो पी लेते हैं। एक तो दारू पी के आ गया आदमी, दिन में गालियां देनी शुरू कर दी, कहता बाहर निकल तेरा बेड़ा करेगा, ये कैसी बीवी ढूंढ के दिए, इसको वापस रख, थोड़े पैसे और डाल, मेरे को नहीं लेके दे। मैंने कहा तेरे को बीवी लेके दी कि नैनो गाड़ी लेके दी है, और पैसे डाल के तेरे को मारुति लेके, हुआ क्या है? इसे तो बीवी रोती रोती आ गई, भाई साहब इसका बेड़ा गर्क है, छोटी छोटी बात में मेरे को गालियां देती रहती है, इसका बेड़ा गर्क है, कहती मरी जाए भगवान उठा ले, मैं तो इतना ही अच्छी हूँ, तेरा भी तंग करता है। मैंने कहा भाई क्या भाभी को तंग करता है? कहता बकवास करती है, फालतू बोल रही है। मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, कहती क्यों नहीं कहा? आज सुबह की बात है, मैंने कहा पानी की बाल्टी भर के बाथरूम में रखता हूँ, हो गई शुरू मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, अगर ये भर के रख देते क्या जाता है इनका? कह रहा बकवास करती है भाई, इसको तो खाती पीती घुटनों में दर्द होता रहता है। आई बड़ी वाजपेयी की बहन, कौन ही मारू तेरे मुंह पे। बीवी और भड़क गई, कहती क्या खा लिया मैंने तेरे घर का? कहता बताओ, 3 बेटे हुए मेरे घर में, तीनों के जन्म पे मैंने इसे 25-25 किलो देसी घी खिलाया, पूरा 75 किलो देसी घी खा गई, अभी कुछ दिखाया गया। कहती मुझे शर्म कर, अगर तेरे घर का 75 किलो देसी घी खाया ना, मैंने 3 शेर जैसे बेटे भी पैदा किए, मैं खिलाती हूँ तेरे को 2 क्विंटल देसी घी, तो मेरे को पिल्ला ही पैदा करके दिखा। कह रहा देख ले भाई कितना कड़वा बोलती है, इतना कड़वा बोलती है, तू 4 दिन इसकी बातें सुन ले, तेरे कानों में बवासीर ना हो जाए, मेरा नाम बदल दिया। इतनी गंदी औलाद पैदा की है इसने। कल की बात में शक्कर गंदी लेके आए, मेरे को कहते पापा शक्कर शक्कर हम खा लेते, गंदी गंदी तुम खा लो। शिला भी जवान मेरे लिए शिला भी जवान मेरे लिए। अच्छा जो गजल गायक होते हैं ना, उनको कभी कभी बीच में ना डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे उर्दू की पोएट्री होती है या टिपिकल हिंदी की, चलते रहने दीजिए थोड़ा हल्का हल्का। तो उनको आदत होती है कि एक्सप्लेन भी करते हैं साथ साथ। जगजीत जी को जोक्स भी सुनाते थे, तो कभी कभार जो कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है उसको बताते हैं, और कभी कभी वर्ड इतना आसान होता है लोगों को भी पता होता है, फिर भी बताते जरूर है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल मतलब थॉट, फिर लोगों को भी पता आता थॉट को, और जानबूझ के अनजाने में अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा चटनी। जगजीत जी ने तो टाइम निकाल लिया, सोचिए फंसा कौन होगा? पंडित भीमसेन जोशी साहब, जो टिपिकल क्लासिकल सुनते हैं वो बाखूबी जानते हैं, जो क्लासिकल नहीं भी सुनते हैं उन्होंने एक दौर देखा हुआ DD1 का, जब सड़ा सा चैनल होता था ना, एक सड़ी सी फिल्म आती थी संडे को। लोग कहते पुरानी फिल्में बड़ी साफ सुथरी होती थी, पेड़ के इर्द गिर्द ऐसे पेड़ होता था, हीरोइन